पाकिस्तान में गुरुद्वारों की खुलेआम उपेक्षा का सिलसिला जारी है। कई गुरुद्वारों की हालत खस्ता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर सिखों में जबरदस्त नाराजगी है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की सरजमी पर कई हिंदू और सिख धार्मिक स्थल रह गए थे। उस दौरान इन जगहों को ऐतिहासिक स्थल करार देने के साथ ही आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि ज्यादातर स्थल खंडहर में बदल गए, कई तो पूरी तरह मिट चुके हैं। लाहौर का 250 साल पुराना गुरुद्वारा शहीदगंज भाई तारू सिंह भी उसी में से एक है, जो अतिक्रमण और लापरवाही की वजह से मिटता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सिखों की आस्था से पाकिस्तान में गुरुद्वारों की खुलेआम उपेक्षा का सिलसिला जारी है। कई गुरुद्वारों की हालत खस्ता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर सिखों में जबरदस्त आक्रोश है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की सरजमी पर कई हिंदू और सिख धार्मिक स्थल रह गए थे। उस दौरान इन जगहों को ऐतिहासिक स्थल करार देने के साथ ही आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता था। लेकिन आज हालत ये है कि ज्यादातर स्थल खंडहर में बदल गए हैं, कई तो पूरी तरह मिट चुके हैं। लाहौर का 250 साल पुराना गुरुद्वारा शहीदगंज भाई तारू सिंह भी उसी में से एक है, जो अब अतिक्रमण और लापरवाही के कारण मिटता जा रहा है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा करते हुए कहा गया है कि लाहौर का ये गुरुद्वारा बंद पड़ा है। लाहौर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में दुकानों और दीवारों के पीछे ये ऐतिहासिक धरोहर छिप चुकी है। हालत इतनी खराब है कि गुरुद्वारे की जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है और श्रद्धालुओं के लिए अब यहाँ पहुँचना आसान नहीं रह गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में सिख धरोहर के साथ छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सिखों की सामूहिक स्मृति और पहचान पर हमला है। इससे उनकी आध्यात्मिक विरासत को गहरी चोट पहुंच रही है। इसको लेकर दुनिया भर के सिखों में जबरदस्त आक्रोश भी है। पाकिस्तान एक बहुत ही हाई राष्ट्र है। वहाँ पर तासुब होता है, सब जानते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही गंदा सलूक किया जाता है। वहाँ का एक क्रिकेटर है दानिश कनेरिया, उसके मामू जो थे वो इमरान खान जब कप्तान था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो विकेट कीपर हुआ करते हैं। उसने भी बुलाया कि उसके खिलाफ तासुब हुआ है। अब एक बात और है, पाकिस्तान में सिख लोग जो है, सरदार साहिबान जो है, वो माइनॉरिटीज में है, जाहिर सी बात। और जो वो कहा जाएंगे गुरुद्वारे जाते हैं, और तंदूर के टाइम पे इन्होंने पूंछ के अंदर गुरुद्वारे पे टारगेटेड अटैक किया है इन्होंने। कितनी शर्म की बात है। बलिदान और आस्था का प्रतीक भाई तारू सिंह की शहादत सिख इतिहास का अहम हिस्सा है। उन्होंने धर्म और आस्था से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया था। जब उनसे जबरन बाल कटवाने को कहा गया तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। इसके बाद मुगल हुकूमत ने उन्हें यातनाएं दी और आखिरकार उनका सिर काटने का हुक्म दिया। तारू सिंह ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास से नहीं डिगे। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि ये गुरुद्वारा उनकी शहादत स्थली पर बनाया गया था।
दुनिया भर के सिख इस गुरुद्वारे में प्रार्थना, चिंतन और उनकी कुर्बानी से प्रेरणा लेने आते थे। रिपोर्ट के मुताबिक सिख अब इस पवित्र स्थल के केवल एक छोटे से हिस्से तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा अवैध रूप से कब्जा लिया गया है। कन्वेंशन ये कहता है कि जो फौजी होते हैं युद्ध के दौरान, वो पर्सनल दुश्मन नहीं है, वो अपनी देश की हिफाजत कर रहे हैं बस। तो अगर हम ऐसे देखे जाए तो हमने तो पाकिस्तान से 93,000 प्रिजनर हुआ किए थे, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के तहत हमने उनको वापस किया इज्जत के साथ। उन्होंने 54 हमारे 54 फौजी अब तक मिसिंग है। मिसिंग 54 के नाम से सब जानते हैं उनको। आज तक कोई खबर नहीं है, बस मिसिंग इन एक्शन। अब पाकिस्तान जो गुरुद्वारों पे कर रहा है, अच्छा देखिए जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां पे बहुत ही खंडर हो चुके हैं, बदकिस्मती से, बहुत दुख से वो ये कहना पड़ता है। क्या ये पाकिस्तान का जानबूझ के कदम उन्होंने उठाया है या केवल एक महज नेग्लिजेंस है? आस्था केंद्रों पर कब्जा। पाकिस्तान में सिख समुदाय से जुड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सिखों के धरोहरों को बर्बाद किया जा रहा है और अपवित्र किया जा रहा है, जबकि पाक सरकार गिने चुने गुरुद्वारों का रखरखाव करके सिखों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए स्थानीय प्रशासन और लोग उनके पूजा स्थलों को अपवित्र कर रहे हैं। उन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। कई गुरुद्वारों की हालत खस्ता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब है। पाकिस्तान के रावलपिंडी के राजा बाजार में स्थित इस गुरुद्वारे का इस्तेमाल बूचड़खाने और मांस की दुकान के तौर पर किया जा रहा है। गुरुद्वारे के मुख्य दरवाजे के पास कई सालों से मीट की दुकानें हैं। गुरुद्वारों की सरासर उपेक्षा का एक और उदाहरण गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है। ये पंजाब प्रांत के गलहा मंडी में स्थित है। करतारपुर कॉरिडोर के ऑडिट में अनियमितताएं, गुलाब देवी लाहौर अंडरपास का नाम बदलकर अब्दुल सत्तार इंदी करना और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी कार्यालयों के अंदर सिखों पर तलवार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। एक बात तो साफ है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक मैसेज दे रहा है कि वो और दूसरे मजहब के बारे में नहीं सोचता है, जो कि सरासर गलत बात है। अब जितने खालिस्तानी जो है वो चुप क्यों बैठे हैं? कनाडा के अंदर है ना, खालिस्तानी लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं, पन्नू वन्नू कौन पास लोग, ये लोग चुप क्यों हैं? क्या इनको बस अपनी रोटी सेकनी है, या इनको अपनी दुकान चलानी है, या इनको अपने ही काम से परवाह है? सब जानते हैं वहां की सूरत हाल क्या है, सब जानते हैं वहां पर क्या होता है, फिर भी कुछ चंद एक तबका है जो खामोश क्यों है इसके ऊपर? खालिस्तानी क्यों खामोश? सिखों के हितों की लड़ाई लड़ने का ढिढोरा पीटने वाले खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान में सिखों की आस्था के केंद्रों को ठेस पहुंचाना क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्या खालिस्तानियों को पाकिस्तान का दोहरा रवैया समझ में नहीं आ रहा है? ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्रों के नष्ट होने से उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या उसका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के आतंक को बढ़ावा देना भर ही है? पाकिस्तान में सिखों के साथ हो रहे दोयम दर्जे के व्यवहार पर उसका गुस्सा क्यों नहीं भड़क रहा है? रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि दुख की बात एक विदेशी धरती पर बैठे खालिस्तानी इस मुद्दे को नहीं देखते या शायद जानबूझकर अनदेखा करते हैं। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ गुरुद्वारों को अपवित्र किए जाने या उस पर जबरन कब्जा किए जाने के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करता है, और अगर पाकिस्तान फंड देना बंद कर देगा तो उसका कथित आंदोलन ठप पड़ जाएगा।